मधु लव स्टोरीज चैनल में आप सबका स्वागत है। भाई बहन के प्यार की ये मधुर कहानी है जिसे आप सुनेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि प्यार भरी मस्ती भरी कहानियाँ हर रोज हमारे चैनल पर आती रहती हैं। ये कहानियाँ ऐसी कहानियाँ हैं जो आजकल की सच्चाई का आईना दिखाती हैं। मेरा नाम संजय है। मेरी खूबसूरत बहन का नाम नेहा है। नेहा से मेरा काफ़ी प्यार है। भाई बहन में प्यार होना ही चाहिए। हम दोनों की उम्र में 1 साल का फ़र्क है। मैं 1 साल बड़ा हूँ, वो छोटी है। तो कॉलेज के टाइम की बात है। नेहा और मैं दोनों हम इकट्ठे कॉलेज जाते थे। काफ़ी अच्छा लगता था। वैसे नेहा स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है, मस्त है, ज़बरदस्त है। बहन बहन होती है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो मन को छू जाती हैं। नेहा की ब्यूटीफुल ड्रेसेस देखकर मैं उसका दीवाना हो गया था। मैं उससे प्यार से कहता था, अरे यार, तू जो भी ड्रेस डालती है जच जाती है तेरे ऊपर। लेकिन नेहा मुस्कुराकर कहती थी कि मुझे पता है तू शरारती है। मैंने कहा, अरे नहीं यार नेहा, तू सच में काफ़ी प्यारी है। जहाँ तेरी शादी होगी वो खुश हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। नेहा कहती थी, अरे वो तो किस्मत की बात है भैया। फ्यूचर में किस्मत क्या रंग दिखाती है ये तुम भी नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकती। लेकिन फिर भी तमन्ना यही है कि जो पति मिले अच्छा मिले, बस हैंडल करने वाला मिले, मैं भी उससे हैंडल कर सकूं। मैंने कहा, अरे यार, तू तो हर किसी को हैंडल कर लेगी, तेरे पास तो ज़बरदस्त चीज़ें हैं। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि हाँ, जो सच्चाई है उससे नकारा नहीं जा सकता। बस ऐसे ही हम दोनों में प्यार भरी बातें होती रहती थी। कॉलेज में हम साथ जाते थे। वैसे भी मुझे उसके साथ कॉलेज जाना अच्छा लगता था। ऐसे लगता था कि जैसे फ्रेंड ही साथ जा रही है। हम दोनों फ्रेंड्स की तरह रहते थे। कई बार हम होटल्स में भी जाते थे, पार्टी करते थे, झूम कर मस्ती से सब कुछ होता था। खाना पीना मौज मस्ती ये जरूरी है जिंदगी में, और नेहा मेरा पूरा साथ देती थी। तो वो दिन भी आ गया जब नेहा का रिश्ता तय हो गया था। हालांकि नेहा ये शादी नहीं करना चाहती थी। नेहा का रिश्ता हुआ था अनिल से, जो काफ़ी बड़ी कंपनी में मैनेजर थे, यानी कि मेरे जीजा जी। काफ़ी बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। काफ़ी पैसा था उनके पास। हमारे से वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। थोड़ा फ़र्क नहीं था, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। मेरे पापा के किसी दोस्त ने ये रिश्ता दिखाया था। नेहा उन्हें अच्छी लगी होगी, क्योंकि नेहा वैसे भी बोल्ड और ब्यूटीफुल है। मेरी बहन इस मामले में टॉप है, क्योंकि कोई भी उससे देखता है दीवाना हो जाता है। और कॉलेज में मेरे हिसाब से हर कोई उससे देखकर हिलाता तो ज़रूर होगा, क्योंकि वो है ही ऐसी। तो नेहा अनिल से शादी नहीं करना चाहती थी। नेहा ने कहा कि इतने अमीर घर में जाकर मैं सुखी नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि शादी हो या कोई और रिश्ता हो या दोस्ती हो, वो बराबर वालों में हो तो अच्छा रहता है। इतने अमीर घर में जाकर मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मम्मी पापा ने जिद पकड़ ली थी और नेहा उनकी बात मान गई। मुझे उसने कहा था कि समझाओ मम्मी पापा को, हो सकता है कि मेरे मन में जो बात है वो सच हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ जाकर मुझे खुशियाँ नहीं मिलेंगी। अमीर जरूर हैं वो, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सा डर है। संजय, समझ नहीं आ रहा। देख भैया, समझा ले यार मम्मी पापा को, मेरा दिल नहीं है। मैंने कहा, अरे यार, मैंने समझाकर देख लिया, तेरी भाभी ने भी समझाकर देख लिया, मम्मी पापा नहीं मान रहे। फिर मैंने नेहा को समझाया कि हो सकता है तू सही हो, लेकिन देख, मम्मी पापा ने तेरे लिए रिश्ता देखा है, अच्छी बात है। पैसा हो जरूरी नहीं कि लोग अच्छे ना हों। हमने जितना पता करवाया है उनके बारे में, सब यही बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छी फैमिली है। देख नेहा, पैसा जरूरी है आजकल ज़िंदगी में। बिना पैसे के एक गिलास पानी भी नहीं मिलता है। और वैसे भी तुझे शौक ही ऐसे हैं, तू बाहर घूमना चाहती है। जो तेरे सपने हैं वो बिना पैसे के पूरे नहीं हो सकते। और वैसे भी हम सबको खुशी होगी, तू अच्छे परिवार में, पैसे वाले परिवार में जाएगी। नेहा को सबने समझाया था। नेहा जैसे तैसे मान गई। शादी हो गई थी। शादी के दिन नेहा ने बड़ा प्यारा गुलाबी रंग का लहंगा चोली डाला था। मैंने उस दिन उसको बोल ही दिया था कि नेहा, सच में तू बड़ी हसीन लग रही है। चाहे मेरी बहन है, लेकिन आज तो मेरे मन में भी। वो कहने लगी कि थैंक्स यार, तूने ये तो बोला। अब मुझे पता है कि तेरे जीजा जी भी मुझे खूब प्यार करेंगे। थोड़ा हौसला दे,
मैंने उसे अकेले में बोल दिया था कि चिंता मत कर, जीजा जी को पूरा प्यार देना, तुझे छोड़ ही नहीं पाएंगे। मुझे पता है तेरी लाइफ अच्छे से सेटल हो जाएगी। पैसा है, प्यार है, दोनों चीज़ें तुझे ज़रूर मिलेंगी। तो नेहा की शादी हो गई थी। हमें यही लगा कि नेहा काफ़ी खुश रहेगी, लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी में जो लगे वो ज़रूरी हो ऐसा होता नहीं है। सपने हर इंसान लेता है, खुशियाँ मिलेंगी। नेहा के भी सपने थे, लेकिन शायद वो पूरे नहीं होने वाले थे। शादी के एक हफ्ते बाद नेहा जब घर आई थी तो उसके चेहरे से मायूसी साफ झलक रही थी। हालांकि उसने कुछ बताया नहीं, यही बोला कि बस सब ठीक है। लेकिन उसका चहकना, उसका मस्ती भरा वो अंदाज जो पहले था, वो अब नजर नहीं आ रहा था। हालांकि शादी के बाद लड़की को ज़्यादा मस्ती से बात करनी चाहिए। लड़की खुश हो जाती है क्योंकि शादी के बाद उसको रोज़ मिलता है, प्यार मिलता है, मान सम्मान मिलता है। ससुराल में हर कोई उसका दीवाना सा हो जाता है, क्योंकि हर किसी को नई बहू से प्यार हो ही जाता है, कोई वैसे तो कोई वैसे। जीजा जी ने खूब किया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि नेहा के चेहरे पर मायूसी क्यों है। मैंने पूछने की कोशिश की कि तेरा हंसना चहकना कहाँ है। वो कहने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खुश हूँ। लेकिन उसकी आंखों में कुछ दर्द सा था। मैं पहचान तो गया था, लेकिन अब जबरदस्ती पूछा भी नहीं जा सकता था। 3 दिन नेहा यहाँ रही। चौथे दिन वो ससुराल वापस चली गई थी। हालांकि जीजा जी ने उसे लेने आना था, लेकिन नहीं आई। मुझे कुछ तो अंदर से खटक रहा था कि कोई ना कोई बात तो है जो नेहा यहाँ पर है, लेकिन जीजा जी उससे लेने भी नहीं आए। और मेरे हिसाब से जीजा जी का फ़ोन भी हमारे सामने तो नहीं आया था। लेकिन नेहा ने कुछ बताया नहीं। मैं काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि एक तो हमारा भाई बहन का रिश्ता था और दूसरा मेरा प्यार का रिश्ता था। नेहा को दर्द में मैं नहीं देख सकता था। लेकिन अब करें तो क्या करें। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन देखते हैं, फिर नेहा से बात करेंगे। लेकिन कहते हैं कि वक्त ऐसे दिन दिखाता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। 4 दिन बाद नेहा फिर से मायके आ गई थी। घर में आकर वो रोने लगी। मम्मी पापा ने पूछा क्या बात है, उसने कुछ नहीं बताया, बस अपने रूम में चली गई। जो उसका रूम था वैसे का वैसा था, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी रूम्स हैं। वो वहीं पर चली गई। चाय पूछा, नहीं पीनी। कॉफ़ी पूछा, नहीं पीनी। बस रूम में जाकर रोने लगी। अब हम सब टेंशन में आ गए थे। फिर मैंने अपनी वाइफ रिया से कहा कि रिया यार तू ही बात कर, नेहा क्या कहती है। तो रिया अंदर गई, लेकिन नेहा ने रिया को भी कुछ नहीं बताया। हालांकि दोनों में प्यार था, अच्छा रिश्ता था। नेहा और रिया में काफ़ी प्यार था। दोनों एक दूसरे की बात को मानती थी, समझती थी। लेकिन यहाँ पर रिया का प्यार भी काम नहीं आया। नेहा ने कुछ नहीं बताया। तो मैंने सोचा मैं ही ट्राई करके देखूंगा, क्योंकि नेहा के साथ हो क्या रहा है पता तो होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि चलो रिया, देखते हैं क्या होता है। रात को हम सब ने खाना खाया था। नेहा का खाना हम उसके रूम में ही देकर आ गए थे, क्योंकि वो बाहर सबके बीच में आना ही नहीं चाहती थी। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, 1-2 दिन यहाँ रहेगी तो अपने आप बता देगी। फिर मैं अपने बेडरूम में आ गया। रिया से रोमांस हुआ, क्योंकि हम दोनों रोश करते थे। हस्बैंड वाइफ में प्यार मस्ती और वो होना ही चाहिए। तो 11 बजे रात के जब हम कर चुके थे, तो रिया कहने लगी कि मैं तो सो रही हूँ। मैंने कहा अरे यार, मुझे नेहा के पास जाना है, हो सकता है बता दे कि क्या है उसके दिल में। तो रिया कहने लगी कि हाँ आप जाओ, पूछना ज़रूरी है। रिया सो गई। मैं नेहा के बेडरूम में चला गया। नेहा उस समय सो नहीं रही थी। सेल फोन पर वो गाने सुन रही थी। गाने भी कौन से, उदासी वाले। मैंने देखा वो रो रही है। मैंने उसे चुप कराया, गले से लगा लिया, बाहों में भर लिया, उसे समझाया, देख नेहा, जिंदगी में काफ़ी तरह के दिन आते हैं। आज कोई दुख है, कल को सुख भी मिलेगा। आज गम है, कल खुशियाँ भी आएंगी। बता तो सही यार, क्या झगड़ा हुआ है अनिल जीजा जी से? कोई बात हुई है या किसी और से बात हुई है? मेरी जान बता तो सही। तुझे पता है ना कितना प्यार करता हूँ तेरे को। शादी से पहले कितनी बार तो हम कर चुके हैं। यार तू बता सही कि परेशानी क्या है। तुझे पता है कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। मम्मी पापा को नहीं बताना, ना बता। तू मुझे जो बताएगी किसी को नहीं बताऊंगा,
लेकिन प्लीज़ यार बता तो सही, ऐसे रोना अच्छा नहीं होता। वैसे भी अभी तेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। अभी कुछ महीने पहले तेरी शादी हुई है, आगे खुशियाँ भी आएँगी। मैंने ऐसे कहा और नेहा को फिर से गले से लगा लिया। मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। अपनी बहन से प्यार करके मुझे ऐसा लगा कि सच में नेहा जैसा कोई नहीं हो सकता। फिर वो चुप हो गई, कहने लगी कि देखो भैया, मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगी। आपको नहीं पता कि मेरे साथ वहाँ क्या-क्या हुआ है। मैं आपको बता भी नहीं सकती। फिर मैंने कहा, अरे यार नेहा, मुझे नहीं बताएगी। तेरे मेरे में कुछ पर्दा तो है नहीं। जो हुआ बता, मुझे भी तो पता चले कि तू वहाँ वापस क्यों नहीं जाना चाहती। हो सकता है तेरी गलती हो सकता है उनकी गलती हो। वैसे मुझे ये पता है कि मेरी प्यारी नेहा कोई गलती कर ही नहीं सकती। तू मेरी बहन है, तुझे जानता हूँ। फिर भी यार बता तो सही। तो नेहा कहने लगी कि देखिए भैया, मैंने पहले ही कहा था कि हद से ज़्यादा अमीर लोगों के घर में जाकर मैं खुश नहीं रह सकती। कुछ ऐसा ही वहाँ पर हो गया। एक्चुअली में जिस दिन शादी हुई थी तो हमारी सुहाग रात अगली रात थी, क्योंकि उस दिन रात को काफ़ी देर हो गई थी, फेरे भी लेट थे, वो आपको पता है। तो सुहाग रात की रात में आपको पता है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन खुशी को हासिल करता है। मुझे पता था कि अनिल मुझे खूब प्यार करेंगे। मुझे उस दिन का इंतज़ार था, उस रात का इंतज़ार सबको होता है। अनिल आए, उन्होंने मेरा घूंघट उठाया, कुछ प्यार भरी बातें की। मेरे हाथ में अपना हाथ रखकर वो मुझे प्यार भरी बातें कहने लगे। उसके बाद उन्होंने मुझे दूध दिया। मुझे नहीं पता कि वो दूध कैसा था, मैंने पी लिया। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर थी, लेकिन अनिल पास में नहीं थे। मुझे वो रात प्यासे ही रहना पड़ा, मुझे प्यार नहीं मिला। वो मुझे पता था कि मेरे साथ किसी ने भी प्यार नहीं किया। मैं चाहती थी कि अनिल मुझे पूरा सुख दे। पति पत्नी का रिश्ता प्यार का रिश्ता होता है। चलो, वो रात निकल गई। अगली रात फिर ऐसा हुआ। मैं दूध पीती, लेकिन उसके बाद ना जाने मुझे क्या हो जाता। सुबह मेरी आंख खुलती थी। ऐसे काफ़ी दिन चला तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि कोई तो है घर में जो मुझे प्यार कर रहा है, जो मेरे साथ हर रोज़ प्यार भरा संबंध बना रहा है। लेकिन ये अनिल नहीं थे, ये मुझे पता चल चुका था। घर की नौकरानी ने मुझे बताया कि अनिल जी तो वैसे ही रात को चले जाते हैं, इनकी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, ये रात को पार्टीज करते हैं, घर में ये कभी भी रात नहीं रहे। मैंने नौकरानी से ये सुना तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। एक रात भी अनिल मेरे पास नहीं थे। यानी कि वो मुझे दूध देकर खुद चले जाया करते थे, एंजॉय करते होंगे बाहर, ये मुझे पता चल गया था। इतना भी मैंने सहन किया कि चलो भैया कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, वक्त बदलेगा। लेकिन 1 महीने के बाद भी कुछ नहीं बदला, और ऊपर से कभी देवर, कभी जेठ और कभी ससुर जी बस हर रोज पार्टी करना चाहते थे। देखो भैया, आपको पता है कि मैं पार्टी कर सकती हूँ, लेकिन डेली कभी किसी से कभी किसी से ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी शादी हो चुकी है, शादीशुदा हूँ। मुझे भी पति का चाहिए, पति का प्यार चाहिए। पति से मेरा ऐसा रिश्ता बने जिससे मुझे जीवन में खुशी मिले। भैया आपको पता है कि मेरे मन में कितने सपने थे, मेरे सारे सपने टूट गए, चकनाचूर हो गए। अब आपको क्या बताऊं भैया, 1 हफ्ते से अनिल मुझे मिले भी नहीं, वो घर में आए ही नहीं। अब आप बताइए कि मैं कैसे सहन कर सकती हूँ, उस घर में कैसे रह सकती हूँ। अगर ससुर जी से बात करती हूँ तो वो वही बात कहते हैं, मैं कब तक उनकी बात मानूंगी। मैंने उन्हें बोला कि आप अनिल को समझाते क्यों नहीं हैं। वो कहने लगे कि देखो, अनिल के ऊपर हमारा कोई बस नहीं चलता, इतना बड़ा बिजनेस उसने संभाल कर रखा है, हम उससे कुछ नहीं कह सकते। तुझे ऐसे ही रहना होगा, तुझे आदत डालनी होगी, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, हर सुख मैं तुझे दूंगा। ये सब कुछ बताते बताते नेहा फिर से रोने लगी। मैंने फिर से उसे गले से लगा लिया, उससे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। वो कहने लगी कि भैया, सच में आप ही मुझे सच्चा प्यार करते हो। मेरी शादी से पहले आप मुझे कितना बार देते थे, कितना प्यार था हम दोनों में। मैं तो पछता रही हूँ ऐसे घर में शादी करके। मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी अमीरी का क्या फ़ायदा।
जहाँ इंसानियत ना हो, जहाँ पति का प्यार ना मिले, जहाँ पर चाहे देवर हो, चाहे जेठ हो, चाहे ससुर हो, बस सबके मन में एक ही बात हो, मैं कहाँ तक उनकी हर बात मानूंगी, कहाँ तक उनकी सेवा करूंगी, कहाँ तक उनसे करूंगी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। भैया अब आप बताओ, करूं तो क्या करूं? मम्मी पापा को ये सब बताया नहीं जा सकता, भाभी को भी कैसे बताऊं, वो क्या कहेंगी? तो मैंने कहा, अरे यार नेहा, टेंशन मत ले, आगे जो होगा ठीक होगा। बाकी फिलहाल मैं तुझे यही कहता हूँ कि तू अभी वापस मत जा। ऐसा करते हैं, हम दोनों गोवा चलते हैं। तेरे मन में पहले ही सपना था कि गोवा जाना है। याद है कॉलेज टाइम में हम एक दिन के लिए गोवा गए थे जब कॉलेज का टूर गया था। तो चल अब 3-4 दिन गोवा लगाकर आते हैं। तो नेहा कहने लगी कि सच में भैया? मैंने कहा, अरे यार सच में, तेरे सपने अब मैं पूरे करूंगा। मुझे पता है कि तुझे प्यार की ज़रूरत है। वैसे भी मैं तेरा भाई हूँ, तेरा भला ही चाहूँगा, तेरे साथ ज़रूर करूँगा, तेरी हर हेल्प करूँगा। वो कहने लगी कि हाँ भैया, मैं भी यही चाहती हूँ। काफ़ी हो चुका, काफ़ी सहन किया मैंने। जब करना ही है ज़िंदगी में, हर काम करना है तो अपने से किया जाए। बस भैया आप इतना कीजिए, मम्मी पापा को कुछ बताना नहीं, भाभी से भी हर बात शेयर नहीं करना, जितना जरूरी हो वो बता देना, बाकी आपको पता है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। ये कहकर नेहा मुस्कुराने लगी। नेहा को मुस्कुराते देख मुझे भी काफी अच्छा लगा, क्योंकि नेहा मेरी बहन थी और अपनी बहन की आंखों में खुशी देखकर, उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मैंने कहा, सच में नेहा, आई लव यू। मैं तुझे गोवा जरूर लेकर जाऊंगा। वैसे भी तेरे मन में काफी दिनों से ये इच्छा थी कि मेरे हस्बैंड मुझे गोवा लेकर जाएं। कोई बात नहीं, अगर वो नहीं हम ही सही, दोनों घूम कर आएंगे, मस्ती करेंगे, तुझे खूब प्यार करूंगा, खूब खुशी दूंगा, तेरी हर तमन्ना मैं ही पूरी करूंगा। तो नेहा कहने लगी कि भाभी से क्या बोलोगे? मैंने कहा, अरे यार भाभी को पता है कि भाई बहन में प्यार होता ही है। तेरी भाभी भी जब मायके जाती है उसके भैया उसका पूरा ध्यान रखते हैं, वो भी भैया को हर खुशी देती है। नेहा कहने लगी कि सच में? मैंने कहा, अरे यार आजकल चलता है, भाई बहन में प्यार होना ही चाहिए। मैं तेरी केयर नहीं करूंगा तो कौन करेगा? फिर वो नेहा कहने लगी कि चलो भाभी से मिलकर आते हैं। हम दोनों अपने रूम में आ गए थे, यानी कि मैं अपनी वाइफ के रूम में आ गया था। वो सोई हुई थी, मैंने उससे जगाया, उसे सारी बातें समझाई। तो वो कहने लगी, अरे यार कोई बात नहीं नेहा, संजय तुम्हारे साथ चला जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे भी मायके जाना है। बस थोड़ा वो बुला रहे हैं, भैया प्यार करते हैं, मम्मी पापा भी बुला रहे हैं, काफ़ी दिनों से जाना हुआ नहीं, मैं भी हफ्ता वहाँ लगा कर आती हूँ। बाकी तुम दोनों गोवा जाओ, अच्छी बात है। मुझे वो कहने लगी कि अरे यार नेहा को खुश रखना, नेहा अब यहीं रहेगी, ऐसी जगह उसे वापस नहीं जाना चाहिए जहाँ उसके साथ ऐसा होता हो। हमने नेहा की शादी की है, नेहा मेरी ननद है, मैं इसे दुखी नहीं देख सकती। तुम्हारे से इसका प्यार है, मुझे अच्छा लगा, होना ही चाहिए। भाई बहन एक दूसरे का ध्यान रखें तो अच्छी बात होती है। नेहा कहने लगी कि मैं आज यहीं सो जाऊं। मैंने कहा, अरे यार हमारे साथ ही सो जा, क्या परेशानी है? वैसे भी बेड कितना बड़ा है, वैसे भी तू अकेली सोएगी तो जरूर रोएगी, क्योंकि तुझे ससुराल की याद आएगी। तो मेरी वाइफ भी कहने लगी कि अरे यार यहीं सो जा, तेरा अपना घर है, हर चीज़ तेरी है। हम तीनों फिर वहाँ पर बातें करते हुए आपस में करने लगे, अच्छे से हमने बातें की। नेहा ने मुझे प्यार दिया था, मैंने भी नेहा को प्यार दिया। मेरी वाइफ भी काफ़ी खुश हो गई थी, क्योंकि उसके लिए पहला मौका था कि जब नेहा उसके साथ थी। हम तीनों खुश थे। और अगले दिन मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। एक हफ्ते की छुट्टी लेकर नेहा को मैं गोवा लेकर गया था। मेरी प्यारी दीदी काफ़ी खुश हो गई थी, हमने अच्छे से किया था, पूरी मस्ती से हमने वहाँ एंजॉय किया था। एक हफ्ता वहाँ पर रहे थे। नेहा कहने लगी कि भैया सच में आपने मुझे संभाल लिया, नहीं तो ना जाने आगे मेरा क्या होता, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब करूं तो क्या करूं। जब हस्बैंड ऐसे हों जो घर में होते ही ना हो, तो मैं क्या कर सकती थी? तो मैंने कहा, अरे यार नेहा चिंता मत कर, तू मेरी है, प्यारी बहन है, और मैं तेरा भाई हूँ, तू खुश रह यार। बाकी घर चलकर हर बात करेंगे, वैसे भी तेरी भाभी भी तेरे से प्यार करती है। तो नेहा कहने लगी कि हाँ सच में भैया कुछ अलग था, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने कहा, ठीक है तू घर पर चलना, हर बात करेंगे, वैसे भी तू हमारे घर ही रहेगी, हम तुझे अब तेरे ससुराल भेजेंगे ही नहीं, तू यहीं रह, खुशी से रह,
उसके बाद हम गोवा में और काफ़ी जगह घूमने लगे थे। घूमते घूमते हमने ज़िंदगी की हर खुशी हासिल कर ली थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल में इतना ही। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये कहानियाँ बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर रोज़ नई कहानियों के मज़े लीजिए।